दोस्तों, द मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद में अगर आप भी अपने लिए एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्लॉटेड प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, जहां पे पा सकते हैं 510 वर्ग का प्लॉट मात्र 50,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट देके, तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाले हैं कि इसका लोकेशन कौन सा रहने वाला है, डेवलपर कौन सा रहने वाले हैं, किस तरीके से आज आप यहाँ पे मात्र 50,000 रुपए की बुकिंग अमाउंट देके अपने लिए द मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया विच इज अहमदाबाद में 510 वर्ग का प्लॉट पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी, आपका अपना एक ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जितने भी नए रेसिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर कोई अपार्टमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको कवर करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम पे आज आपके लिए वो कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन रहने वाला है, जहां पे आप उसमें एंट्री करके एक अच्छा अप्रिसिएशन ले सकते हैं और एक अच्छा खासा अपनी इन्वेस्टेड की गई अमाउंट का आप एक मुनाफा पा सकते हैं। तो उसी तरीके से आज स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम आपके लिए आज एक नए लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वो लोकेशन जो रहने वाला है वो है अहमदाबाद। और अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो रिसेंटली आपने अगर इनका जो प्रीवियस लॉन्च था बाय द नेम ऑफ अरविंद एवरलैंड, जहां पे 26, 27 और 28 सितंबर 2025 में इन्होंने अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, जहां पे लास्ट 2 डेज जो कि 26 और 27 सितंबर के आसपास इन्होंने 1200 प्लॉट सोल्ड आउट किया था। और वो बहुत ही सुनहरा मौका था आपके लिए उस टाइम पे, जहां पे 405 वर्ग का प्लॉट आप पा सकते थे मात्र 35 लाख रुपए में। बट खैर कोई नहीं, अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था तो आज आपके लिए और एक इन्वेस्टमेंट हम अपॉर्चुनिटी लेकर आए हुए हैं, जहां पे आपको मिलने वाला है 510 वर्ग का प्लॉट मात्र 50 लाख रुपए की टोटल वैल्यू पे। सो कैसे रहने वाला है, क्या लोकेशन रहने वाला है, किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली हैं, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं डेवलपर के बारे में। तो अगर आपने अरविंद ग्रुप के बारे में नाम नहीं पहले सुना है, तो अरविंद ग्रुप की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो 1897 से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। साड़ी की बिजनेस इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और 1931 में इन्होंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड की बाय द नेम ऑफ अरविंद मिल्स। उसके बाद वो धीरे धीरे फैशंस में आगे बढ़ते चले गए, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरर बन गए आने वाले टाइम पे। और अगर आप देखोगे जितने भी अभी ब्रांड्स लाइक एरो हो गया, कैल्विन पोलर्स हो गया, और ये तमाम ब्रांड जितने भी डेनिम्स की आप देखोगे तो ये मोस्टली ओन करते हैं। उसके बाद 2009 में इन्होंने अपनी रियल एस्टेट जर्नी में कदम रखा और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के नाम से अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। और तब से अभी तक वो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे लोकेशंस में ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिलीवर कर रहे हैं। और अहमदाबाद के अंदर ये अप्रॉक्सीमेट 14 प्लस प्रॉपर्टीज आज की डेट में इनकी अंडर गोइंग चल रही हैं और अराउंड 4 से 5 प्रॉपर्टीज ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। तो आज ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहने वाला है और ये इसका जो हमारा लोकेशन रहने वाला है, आज का जो प्रोजेक्ट का हमारा नाम है वो है अरविंद अपलैंड। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये जो हमारा लोकेशन रहेगा NH48 विच इज दी अहमदाबाद राजकोट हाईवे, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हाईवे है फ्रॉम राजकोट टू अहमदाबाद। तो अगर जब आप अहमदाबाद से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स राजकोट ऑन दी NH48 हाईवे, आप पहले बावला पहुंचते हैं और बावला से अप्रॉक्सीमेट आप 4 किलोमीटर आगे ट्रेवल करते हैं तो आप अड्रोडा लोकेशन में पहुंचते हैं। अड्रोडा के लिए आपको एक राइट टर्न लेना रहता है और वहां से जैसे आप राइट टर्न लेते हैं अप्रॉक्सीमेट आप 11 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है। और अप्रॉक्सीमेट अगर ये प्रोजेक्ट आप देखेंगे सो हमारा 250 एकड़ में टोटल लैंड पार्सल पूरा फैला हुआ है, जहां पे फेज 1 और फेज 2 में इन्होंने इस प्रॉपर्टी को लॉन्च किया था। जो फेज 1 था वो अपलैंड 1 के नाम से था, जो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। और अभी फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ अरविंद अपलैंड 3.0। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे ये काइंड ऑफ आप इसको रेप्लिका समझ सकते हैं, जैसे कि आपका हमारा और एक प्रोजेक्ट है अरविंद एक्वा सिटी, जो कि 500 एकड़ की टाउनशिप में है। तो उसी से मिलता जुलता ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये 250 एकड़ के लैंड पार्सल में रहने वाला है। यहाँ पे आपको 3 मंदिर मिल जाती है, जैन मंदिर, विष्णु मंदिर और एक टेम्पल आपको मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको 18 एकड़ में गोल्फ कोर्स मिल जाता है, विच इज अराउंड 9 होल गोल्फ कोर्स आपको मिलता है। तमाम वो मॉडर्न एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, 50,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका इसको क्लब हाउस मिल जाता है। प्लस हर एक फेज में जो भी अभी हम फेज 2 अरविंद अपलैंड 3.0 लॉन्च कर रहे हैं, सो मल्टीपल इसके अगर आप देखोगे कहीं पे प्लेइंग जोन है, कहीं पे हमने एक मिनी गोल्फ कोर्स बना के रखा हुआ है, कहीं पे एक शूटिंग रेंज बना के रखा हुआ है। सो जिन लोगों को अगर आप देखोगे कि गोल्फ खेलना नहीं भी आता है तो वो भी इस चीज को यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हमने अब एक अलग सिट आउट एरिया बना के रखा हुआ है, तो किड्स के अलग एरिया बना के रखा है। तो मतलब सबके लिए, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ
अराउंड 3 years टू द एज ऑफ अराउंड 70 years, सबके लिए हमने खेलने कूदने की एक जगह यहाँ पे बना के रखी हुई है। अगर हम प्लॉट साइज वाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 510 वर्ग का सिर्फ प्लॉट लेके अराउंड 1500 वर्ग तक का प्लॉट मिल जाता है। 510, 676, 750, 1000, 11, 1200 और 1500 वर्ग का आसपास का प्लॉट मिल जाता है। और रिसेंटली जिन भी लोगों ने लास्ट जो अरविंद एवरलैंड में अपॉर्चुनिटी को मिस किया था, सो उन्होंने ऑलरेडी इसका यूआई देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे आने वाले, अगर आज आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिनिमम अगर आप यहाँ पे 10 साल का हॉरिजॉन लेके चलते हैं और 10 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं, तो जो आप एप्रिसिएशन लेके जा सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 10x रहने वाला है आपकी की गई इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। क्योंकि अगर आप कॉलेज की रिपोर्ट भी देखेंगे तो कहते हैं कि इस लोकेशन पर्टिकुलर जोन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपकी आने वाली हैं। ये जो लोकेशन अभी आप देखोगे एज ऑफ नाउ, सो ये आपका एक सेकंड होम और एक डेस्टिनेशन होम के तरीके से देखा जाता है। एक वाटर पार्क भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपने पुणे वगैरह में मैजिका वाटर पार्क था, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैजिका, उसी तरीके से यहाँ पे भी वाटर पार्क है। सो लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रेवल करते हैं, वीकेंड होम तरीके से इसको यूज करते हैं। बट आने वाले टाइम पे 10-12 साल में ये जो लोकेशन रहेगा, अगेन आपका ये फर्स्ट होम तरीके से आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा जो अपलैंड वन था, जब हमने उसको वहां पे लॉन्च किया था थॉल में, सो उस टाइम भी लोगों का कहना था यहाँ पे यार कि जिस रेंज में आप प्रॉपर्टी को लॉन्च कर रहे हो, कौन आएगा यहाँ पे रहने के लिए। अराउंड 1.5 CR से हमने वहाँ पे विला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। और आज वो प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट होम तरीके से देखी जाती है। और अराउंड 2014 में उसको हमने लॉन्च किया था। और जो करंट प्राइस अगर आप वहाँ पे देखेंगे अप्रॉक्सीमेट अराउंड 6.5-7 करोड़ से वो प्रॉपर्टी वहाँ पे आज सेल हो रही है। किसी भी लोकेशन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दिन में कहीं भी ग्रो नहीं होता है, टाइम लगता है। लोकेशन के साथ साथ में वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो बूम होती है। आपकी आउटर रिंग रोड यहाँ पे बन रहा है। इस प्रॉपर्टी से अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर के रेडियस में जो हमारा आउटर रिंग रोड है, जो पूरे अहमदाबाद में अगर आप देखो जो कनेक्ट कर रहा है, वो आपका यहाँ पे डेवलप हो रही है। उसके साथ में अहमदाबाद इज ऑल्सो नोन फॉर द बुलेट ट्रेन, जो कि आपका बुलेट ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज आने वाला है। अहमदाबाद में अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो आपका जो ओलंपिक है, चाहे आप वो का पैरा ओलंपिक जो 2028 में होगा, उसके बाद जो 2036 में आपका ओलंपिक है वो यहाँ पे होने वाला है। तो तमाम डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेजी से हो रही है। गुजरात अगर एज ए स्टेट आप देखेंगे अराउंड 8% की GDP कंट्रीब्यूट करती है पूरे इंडिया में। एंड तो तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आप आज अहमदाबाद में देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लैंड इज ऑल्सो, आप देखेंगे जिस अपार्टमेंट से ज्यादा लैंड की जो एप्रिसिएशन होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इसमें आपको, जैसे मैंने बताया, आपको वो हर एक चीज मिलती है। चाहे आपकी वो खेलने की जगह हो, चाहे वो गोल्फ हो, चाहे वो मंदिर हो, तो तमाम सुविधाएं आपको मिलती हैं। अच्छा, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मॉल की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको अप्रॉक्सीमेट 7 to 10 मिनट्स की ड्राइव डिस्टेंस में आपको सारी चीजें आपके यहाँ पे मिल जाती हैं। लोकेशन वाइज काफी सुपर्ब है, कनेक्टिविटी वाइज काफी सुपर्ब आपको मैंने बता ही दिया है। प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। प्राइस रेंज आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम 50 लाख रुपीज एंड इट गोस अप टू 1 CR के आसपास में इसका प्राइस रेंज आता है। अभी कर क्या रहे हैं हम, प्रोसेस क्या है, अभी हम आपसे एक 50,000 रुपीज का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से हमने अरविंद एवरलैंड में आपके से लिया हुआ था। और अराउंड 3rd वीक ऑफ नवंबर में इसकी हमारी अलॉटमेंट स्टार्ट होगी। देर ना करें, क्योंकि आपने लास्ट टाइम अगर अरविंद एवरलैंड में ईवाई देने में देर किया था तो आपको आपके हिसाब का प्लॉट नहीं मिल पाया था। आपको आपके हिसाब का चॉइस ऑफ प्लॉट ना मिलने के कारण आपने वहां पे कैंसिलेशन किया। और अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट 20-30% जो भी कैंसिलेशन हमारा वहां पे आया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना ईवाई दे दिया है। तो एक राइट टाइम पे जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो आपकी वो जितनी भी चीजें होती हैं वो मैच करती हैं। चाहे वो आपको चॉइस ऑफ प्लॉट हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, जो प्राइस बेनिफिट हो, तमाम चीजें आप अवेल कर सकते हैं। ये वो टाइम है जहां पे आप अपना ईवाई दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, इस प्रॉपर्टी को और समझने के लिए, चाहे वो आपको साइट विजिट करना हो, चाहे वो आपको वर्चुअल कॉल पे समझना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रीच करेगी और आपको इस प्रॉपर्टी की तमाम इंफॉर्मेशन आपको देगी। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ में, एक नई लोकेशन के लिए। धन्यवाद।